बड़बोले रमजान कादिरोव ने पहली बार युद्ध में भारी नुकसान की बात कबूली है। कादिरोव क्या बोला है ये जानिए। मारे गए उसके कई लड़ाके। यूक्रेनी गोलीबारी में कादिरोव के लड़ाकों की मौत हुई है। तो एक तरफ आप देखिए रशियन फोर्सेस जो कि किस तरह से सरेंडर करती हुई नजर आ रही है, यूक्रेनी फोर्सेस के सामने उसकी तस्वीर आपको दिखाई, और रमजान कादिरोव जो कि रूस के लिए उतरा है जंग के मैदान में, जिसको कसाई तक कहा जाता है, वो पहली बार कबूल रहा है कि उसके सैनिक मारे गए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि रमजान कादिरोव की चेचन फोर्स को क्या कुछ नुकसान हुआ है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चेचन लड़ाके ढेर कैसे हो गए यूक्रेन के वॉर जोन में। वॉर फ्रंट पर चेचन फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी गोलीबारी ने भारी तबाही मचाई है। 23 चेचन लड़ाके मारे गए। हमले में 58 चेचन लड़ाके घायल हुए हैं। खेरसॉन इलाके में चेचन फोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब इसमें खास बात क्या है ये भी आप समझिए। खास बात यह है कि यूक्रेन के खिलाफ बढ़ चढ़कर लड़ रहे हैं चेचन कमांडो। पुतिन के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। रमजान कादिरोव ये बोलते हैं अभी तक अपने नुकसान को छिपाता रहा है रमजान कादिरोव, लेकिन पहली बार चेचन कमांडर ने भारी नुकसान की बात कबूली है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? राठौर से मेरा आपसे सवाल है। कसाई कहा जाता है रमजान कादिरोव को, किस तरह से हिंसा के मरने मारने पर उतारू होता है, लेकिन अब वो अपनी हार कबूल करता नजर आ रहा है। अपने उसके लड़ाके मारे गए, नुकसान हो रहा है, वो ये कबूल कर रहा है। कैसे आप देखेंगे? देखिए, जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं और कॉन्ट्रैक्ट आर्मीज़ जो रूस की तरफ से लड़ रही हैं यूक्रेन में, इनके और रशियन मिलिट्री के बीच में एक रिफ्ट रिपोर्टेड है। तो वही चीज़ आपके वैगनर ग्रुप से भी आती है और रमजान कादिरोव भी बोल रहे हैं। जहाँ इफ मैं गलत नहीं हूँ तो ये खेरसॉन में हुआ है और ये रशियन गोलीबारी से हुआ है, फ्रेंडली फायर से ये नुकसान हुआ है, जिसको कि रमजान कादिरोव ने कहा है। रमजान कादिरोव वहाँ पर कर्नल यापिन के बहुत बड़े विरोधी माने जाते हैं और इन्होंने जो तो राठौर सर, ये तो बैक टू बैक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। एक तस्वीर में 3 चीजें बता रहा हूं। एक पहली तस्वीर ये जिसमें रशियन फोर्सेस हाथ जोड़े खड़ी नजर आ रही यूक्रेनी फोर्सेस सामने। रमजान कादिरोव जो कि उतरे हैं पुतिन की तरफ से, वो बता रहे भले ये फ्रेंडली जो भी फाइट हुई है उसमें गोली से, रशियन फोर्सेस के गोली से भले लगा हो, लेकिन मारे गए हैं, इस बात को कबूला जा रहा है। उधर मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सैनिक लगातार कम हुए हैं मैदान जंग में। तो कितना बड़ा सेटबैक है ये सेटबैक ऐसे है कि मोबिलाइजेशन बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा भी हमें मोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सरेंडर्स हैं दोनों तरफ से हैं। रूस ने कोई वीडियो नहीं जारी किया, इन्होंने 10 आदमियों का वीडियो जारी किया है, क्योंकि यूक्रेन ये कहते आ रहा है कि बिना ट्रेनिंग के मोबिलाइज लोगों को, रिक्रूट्स को ये आगे भेज रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। ये अपना अपना तरीका है प्रोपेगेंडा का। लेकिन बात यह है कि रमजान कादिरोव या प्राइवेट आर्मी, जिनको कि दूसरी भाषा में डॉग्स ऑफ वॉर भी कहा जाता है, वो संतुष्ट नहीं है रमजान कादिरोव। और उनका जो स्वीकार्यता है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि रूस को नुकसान हुआ है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।